आज की इस वीडियो में हम लोग इंडियन ओशन के अंतर्गत आने वाला जितना भी इम्पोर्टेंट आइलैंड्स है उसको यहाँ पर देखेंगे। यहाँ ये देखना है कि कौन सा ऐसा आइलैंड है जो कि कम्प्लीटली खुद एक अपने आप में एक देश है, कंट्री है, और कौन सा ऐसा आइलैंड है जो किसी दूसरे देश का ओवरसीज टेरिटरी है या उसके प्रशासनिक नियंत्रण में आता है। लास्ट क्लास में हम लोग कई सारे हिस्से को कवर किए थे, जैसे कि माइक्रोनेशिया, मेलेनेशिया, पॉलिनेशिया और ऑस्ट्रेलेशिया। इन सब को मिला के जो ओशियानिया कंट्री बना, तो उसके अंतर्गत जितना भी आइलैंड्स वगैरह था उसको हम लोग कवर किए थे। जो लोग उसको नहीं देखे हैं उसको भी आप देखें। बाकी आज का जो वीडियो है इसमें मैं जो इंडियन ओशन के अंतर्गत जितना भी आइलैंड्स वगैरह है उसको देखेंगे। तो आपको मैं बता दूं कि टोटल यहाँ पर आपको 5 ऐसा आइलैंड दिखेगा जो अपने आप में कंट्री है। तो पहले हम लोग उन 5 देशों को देखेंगे और इसके अलावा कई सारा और भी आइलैंड है जो किसी दूसरे देशों का ओवरसीज टेरिटरी है, उसको फिर हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो देश है उसको कवर करते हैं। यहाँ पर एक आपको देश दिख रहा है मालदीव्स। ये जितना भी यहाँ पर आइलैंड है ये मालदीव्स है। भारत का जो ये वाला पोर्शन है यहाँ पर लक्षद्वीप है, और यहाँ जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। तो उसी के जस्ट साउथ में ये जो लक्षद्वीप वाला हिस्सा है उसके जस्ट साउथ में यहाँ पर आपको दिख रहा है ये है मालदीव्स। तो ये हो गया ये। उसके बाद जो दूसरा देश यहाँ पर आपको दिख रहा है ये है सेशेल्स। तो ये जो आइलैंड है यहाँ है सेशेल्स। तो मालदीव देखें हम लोग, फिर सेशेल्स देखें। तीसरा जो देश आपको खोजना है वो है कोमोरोस। तो इस मैप में आपको कोमोरोस नहीं दिख रहा है। कोमोरोस आपको शायद यहाँ दिखेगा। चलिए, यहाँ ये पूरा का पूरा सेशेल्स वाला हिस्सा है, और जो मालदीव है ये बिल्कुल इंडिया के नीचे इस जगह पर मालदीव था। तो मालदीव और ये सेशेल्स हो गया। यहाँ पर आपको कोमोरोस एक देश दिख रहा है, ये जो है कोमोरोस है। तो मालदीव ये दरअसल यहाँ जो ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी वाला जो हिस्सा दिख रहा है, इंडियन ओशन टेरिटरी, इसके ऊपर यहाँ पर आपको मालदीव है। तो इसको हम लोग अलग से देखेंगे, इसको अभी नहीं देख रहे हैं क्योंकि ये अपने आप में देश नहीं है। पहले जो पूरा रिपब्लिक कंट्री है जो अपने आप में एक स्वतंत्र देश है उसको पहले देख रहे हैं। तो यहाँ पर मालदीव आपको हो गया, ये सेशेल्स है। तीसरा देश यहाँ पर आपको कोमोरोस दिख रहा है, तो कोमोरोस हो गया। उसके बाद चौथा ये मेडागास्कर आपको दिख रहा होगा, ये पूरा का पूरा मेडागास्कर देश है। और पांचवा देश जो है ये मॉरिशस है। तो यहाँ पर आपको ये जो दिख रहा है ये मॉरिशस है। तो इस तरह से ये मालदीव 1, सेशेल्स 2, कोमोरोस 3, मेडागास्कर 4 और मॉरिशस 5। ये 5 देश आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो आप अगर कोमोरोस जो है इसको यहाँ पर याद रखने के मकसद से आप ऐसे याद रख सकते हैं कि यहाँ पर आपको ये रहा कोमोरोस। तो ये जो मोजाम्बिक का जो ये स्टार्ट होता है उसके थोड़ा सा नीचे और मेडागास्कर, इस दोनों के बीच में ही आपको यहाँ पर कोमोरोस देश दिखाना है। तो यहाँ पर अगर आपको मैं पूछूं कि कोमोरोस आपको कहाँ पर दिख रहा है, तो कोमोरोस आपको इस जगह पर खुद को दिखाना होगा कि यहाँ पर कोमोरोस है। तो इस तरह से यहाँ पर मालदीव हो गया। मालदीव के ही नीचे ये रहा आपको ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी। तो एक हो गया मालदीव, 2 हो गया यहाँ पर सेशेल्स, तीसरा ये है आपको कोमोरोस, और उसके बाद चौथा जो है ये मेडागास्कर खुद अपने आप में ये चौथा हो गया, और पांचवा जो है यहाँ पर ये जो आपको हिस्सा दिख रहा है ये है आपको मॉरिशस। तो मॉरिशस जो आइलैंड है वो यहाँ है। तो आपको यहाँ पर टोटल 5 देश दिखा। मैं एक बार इसको हटा के फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जो 5 देश है अपने आप में आइलैंड कंट्री, उसमें सबसे पहले आप ये हो गया आपको मालदीव, ये मालदीव हो गया। दूसरा आपको ये रहा सेशेल्स, तो ये सेशेल्स है। तीसरा ये यहाँ पर कोमोरोस एक देश आपको हो गया, कोमोरोस। और चौथा ये खुद मेडागास्कर है, 4। और पांचवा ये रहा मॉरिशस। तो इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 आइलैंड है जो कि अपने आप में देश हैं। अब यहाँ पर जो आप सेशेल्स देखें तो सेशेल्स में ही सदर्न पार्ट में यहाँ पर एक आइलैंड है, यानी कि ये तो अपने आप में कई सारे आइलैंड्स का ग्रुप है। यहाँ कई सारा आइलैंड है, उसमें एक आइलैंड यहाँ पर है, उसी का नाम है अजम्पशन आइलैंड। आप 2018 में इस न्यूज़ को सुने होंगे कि सेशेल्स और भारत का एक एग्रीमेंट हुआ जिसमें ज्वाइंट मिलिट्री फैसिलिटी उपलब्ध करवाई जाएगी उस आइलैंड पर। भारत के साथ
जो सिक्योरिटी है या फिर जो मिलिट्री फैसिलिटी से जुड़ा हुआ एक एग्रीमेंट हुआ था, जिसका वहाँ पर बहुत ज़्यादा विरोध हुआ सेशेल्स के लोगों के द्वारा, ताकि उन लोगों का ऐसा कहना था कि चीन और भारत के बीच जो है बिल्कुल दोनों से परस्पर दूरी रखा जाए और किसी एक के प्रति झुकाव ना दिखे। तो इस वजह से इसका लोगों के द्वारा विरोध किया गया था, लेकिन बाद में वहाँ की सरकार जो है झुकी नहीं और भारत के साथ आज भी वो एग्रीमेंट जो है बरकरार है। तो जो आइलैंड था अजम्पशन आइलैंड, वो इसी सेशेल्स आइलैंड का ही, सेशेल्स देश का ही एक आइलैंड था। तो आप मालदीव देखे, सेशेल्स देखे और सेशेल्स के ही अंतर्गत अजम्पशन आइलैंड देखे, फिर यहाँ पर कोमोरोस देश देखे, मेडागास्कर देखे और मॉरिशस देश देखे। तो अगर आपको मैं ऑब्जर्व करने बोलूँ कम से कम मॉरिशस का एग्जैक्ट लोकेशन, तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए, ये रहा मेडागास्कर। तो मेडागास्कर के ठीक राइट साइड में आपको दिखा देना है इस जगह पर, और कहाँ ये जो धसान आपको दिख रहा है इस मोजाम्बिक देश का जो ये धसान है, बिल्कुल इसके सामने आपको दिखाना है। इसी के जस्ट ऊपर में आपको इस जगह पर लगभग सेशेल्स दिखाना है। और फिर जो यहाँ पर लक्षद्वीप है, तो लक्षद्वीप के नीचे आपको यहाँ पर मालदीव दिखाना है, और मालदीव के ही जस्ट नीचे हम लोग इसको अभी देखेंगे। तो कुल मिलाकर इस तरह से यहाँ पर 5 देश हम लोग देखें। 5 देश कौन सब? मालदीव, सेशेल्स, कोमोरोस, मेडागास्कर और मॉरिशस। कौन सब? मालदीव, सेशेल्स, कोमोरोस, मेडागास्कर और मॉरिशस, ये 5 देश हम लोग देखें। अब हम लोग कुछ आइलैंड को देखेंगे जो किसी दूसरे देशों के अंतर्गत या उसके अधीन है। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ से। ये आपको दिख रहा है ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी, नाम से ही लग रहा है कि ये जो है यूनाइटेड किंगडम का इस पर नियंत्रण है। तो यही है, ये जितना भी कुछ आइलैंड का ग्रुप है यहाँ पर, इस आर्कीपेलगो उसको बोलते हैं। आर्कीपेलगो हम लोग आइलैंड, जो कोई सिंगल आइलैंड होगा या एक आध आइलैंड होगा तो उसको आइलैंड बोलते हैं। जब छोटे छोटे कई सारे द्वीप समूह का, द्वीप का अगर एक ग्रुप रहेगा तो उन सब को मिलाकर बोलते हैं आर्कीपेलगो। तो ये जो एक बड़ा सा घेरा है, इसके अंतर्गत कई छोटा छोटा द्वीप है, तो इसी को बोला जाता है चागोस आर्कीपेलगो। तो चागोस आर्कीपेलगो जो है वो ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी है। इसका मतलब है कि इस पर जो ब्रिटेन है, यूनाइटेड किंगडम है, उसका नियंत्रण है। तो इन्हीं सभी आइलैंड के बीच एक आइलैंड है डिएगो गार्सिया। डिएगो गार्सिया ये यूनाइटेड किंगडम का एक आइलैंड है, यानी कि उसका नियंत्रण है। अब मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ इसको। जो आपको पूछा जाएगा चागोस आइलैंड कहाँ पर है, तो ये है चागोस आइलैंड या आइलैंड का समूह, यानी कि आर्कीपेलगो। इसी चागोस आर्कीपेलगो के अंतर्गत एक आइलैंड है इसी अंतर्गत, जिसका नाम है डिएगो गार्सिया। तो डिएगो गार्सिया का नाम इसलिए याद रखना जरूरी है क्योंकि ये यहाँ का सबसे बड़ा आइलैंड है एरिया के दृष्टिकोण से, और काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। तो डिएगो गार्सिया चागोस आर्कीपेलगो का एक आइलैंड है, और चागोस आर्कीपेलगो क्या है? तो ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी है, इस पर ब्रिटिश का नियंत्रण है। तो ये बात तो हो गई है। अब हम लोगों को सीधा चलना है कहाँ पर? आप ओमान चलिए। दरअसल मैप को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ और देखता हूँ कि कोई अच्छा सा मैप हो। 1 मिनट धैर्य रखिए। ठीक है, यहाँ पर आपको एक ये आइलैंड दिख रहा है, ये ओमान देश है। ओमान देश के अंतर्गत एक आइलैंड यहाँ दिख रहा है और एक आइलैंड ये दिख रहा है आपको। जो ऊपर वाला आइलैंड है ये है मासिराह आइलैंड, MASIRAH। ये जो आपको दिख रहा है मासिराह आइलैंड है ये। और ये जो नीचे वाला आपको दिख रहा है ये वाला आइलैंड, इसका नाम है खुरिया मुरिया आइलैंड। खुरिया MURIA, खुरिया मुरिया आइलैंड। तो ये आपको हो गया मासिराह आइलैंड ऊपर वाला, और नीचे खुरिया मुरिया आइलैंड। इसको मैं आपको मिटा रहा हूँ, आप देखिए फिर से। ये जो आपको देश दिख रहा है ओमान, ओमान है और नीचे यमन है, ये UAE है। तो ओमान के अंतर्गत एक ये जो ऊपर वाला आपको दिख रहा है यही है मासिराह आइलैंड, और नीचे वाला जो ये दिख रहा है आपको, इस आइलैंड का नाम है खुरिया मुरिया आइलैंड। तो ये 2 आइलैंड हम लोग ओमान के अंतर्गत देखें। अब एक आइलैंड आपको ओमान के जस्ट नीचे यमन है, ओमान का एक आइलैंड आप यहाँ पर देखिए, एक आइलैंड यहाँ पर देखिए। ऊपर वाला आइलैंड मासिराह आइलैंड, नीचे वाला आइलैंड खुरिया मुरिया आइलैंड। एक आइलैंड ये आपको दिख रहा है,
आप फिर से इसको देखिए, यहाँ वाइट कलर का एक आइलैंड आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये रहा। तो इस आइलैंड का नाम है सोकोत्रा आइलैंड या सोकोत्रा आइलैंड। ये जो सोकोत्रा आइलैंड है ये यमन देश के अंतर्गत आता है। सोकोत्रा आइलैंड ऊपर का ये ओमान देश के अंतर्गत 2 देश था, 2 आइलैंड, और ये जो आइलैंड आपको दिख रहा है ये है यमन के अंतर्गत, इसके अंतर्गत आता है। तो इसको मैं फिर से आपको एक बार रिपीट कर रहा हूँ, एक बार ध्यान से देखिए कि ये एक आइलैंड यहाँ पर, एक आइलैंड यहाँ पर और एक आइलैंड यहाँ पर। तो ऊपर वाला जो आइलैंड है इसका नाम है मासिरा आइलैंड, जो कि ओमान के अंतर्गत आता है। उसके ठीक नीचे ये वाला जो आइलैंड है इसका नाम है खुड़िया मुड़िया आइलैंड, जो कि ये भी ओमान के ही अंतर्गत आया। और नीचे ये जो आइलैंड आपको दिख रहा है ये है सोकोत्रा आइलैंड, और सोकोत्रा आइलैंड यमन के अंतर्गत आता है। इसके बाद हम लोग सीधा केन्या पर आएंगे। एक आपको आइलैंड दिखेगा जो कि ये रहा, ये केन्या देश है। केन्या देश के अंतर्गत यहाँ एक आइलैंड आपको दिख रहा है जो कि इसका नाम है लामू, यानी कि लामू आइलैंड, लामू आर्कीपेलागो। यहाँ पर कई सारा आइलैंड का एक ग्रुप है जो कि इस केन्या देश के अंतर्गत आता है, जिसका नाम है लामू। ठीक है, उसके बाद हम लोग लामू आइलैंड जो है ये देखिए, लामू आइलैंड या लामू आर्कीपेलागो ये केन्या देश के अंतर्गत आता है। अब आप सीधा तंजानिया पर आइए, ये तंजानिया देश दिख रहा है, तो तंजानिया के अंतर्गत इस वीडियो में आप आइए। आप यहाँ तो केन्या देखें, केन्या के अंतर्गत यहाँ पर लामू आर्कीपेलागो है, लेकिन यहाँ पर आपको जो ये तंजानिया देश है, तंजानिया के अंतर्गत एक आइलैंड यहाँ पर है, एक आइलैंड यहाँ पर है, और 3 आइलैंड है दरअसल यहाँ पर। इसको मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से आप देखते चलिए। दरअसल मैं देख रहा हूँ कोई अच्छा सा मैप अगर दिख जाए। चलिए, मैप दिख गया है अच्छा सा, ठीक है। यहाँ पर आपको, इसको मैं मिटा रहा हूँ और अच्छे से आप इसको ऑब्जर्व कीजिए। देखिए यहाँ पर ये तंजानिया देश आपको दिख रहा है। तंजानिया देश के अंतर्गत यहाँ पर एक पेम्बा आइलैंड आपको दिख रहा होगा, एक यहाँ पर जंजीबार आइलैंड दिख रहा है। तो ऊपर वाला जो है पेम्बा, नीचे वाला जंजीबार, और इसके जस्ट नीचे एक और आइलैंड है, उसका नाम है माफिया आइलैंड। आपको एक बार इसको फिर से ऑब्जर्व करने की जरूरत है। यहाँ पर आपको पेम्बा है, यहाँ जंजीबार है, और इसी के ठीक नीचे माफिया आइलैंड है। आपको ये रहा, ये माफिया आइलैंड। तो पेम्बा आइलैंड, जंजीबार आइलैंड और माफिया आइलैंड, ये तीनों आइलैंड जो है, ये तीनों आइलैंड पेम्बा, जंजीबार और माफिया, ये तंजानिया देश के अंतर्गत आता है। तो ये हो गया ये। उसके बाद चलिए, तो जो पेम्बा, जंजीबार और माफिया, ये तीनों जो है तंजानिया के अंतर्गत आया। और तंजानिया के ठीक ऊपर में जो केन्या था, तो केन्या के अंतर्गत हम लोग एक आइलैंड देखे, इसके ठीक ऊपर का ये आइलैंड है, उसका नाम हम लोग अभी जस्ट देखे, लामू आर्कीपेलागो। तो यहाँ पर लामू आर्कीपेलागो आपको दिखेगा, और इस तंजानिया के अंतर्गत पेम्बा, जंजीबार और माफिया आइलैंड, 3 आपको यहाँ पर आइलैंड देखा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग आते हैं इस वाले, ठीक है, यहीं पर हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पर आपको एक दिख रहा होगा, एक आप यहाँ पर देखेंगे मेयोटे आइलैंड। यहाँ पर आपको यहाँ एक आइलैंड दिख रहा है, इसका नाम है मेयोटे आइलैंड। दूसरा एक आइलैंड यहाँ पर दिख रहा है जुआन डी नोवा आइलैंड। तीसरा यहाँ पर आपको दिख रहा है बसास डी इंडिया आइलैंड। और चौथा यहाँ पर दिख रहा है आपको यूरोपा आइलैंड। तो यहाँ पर 4 आइलैंड एक साथ आपको दिख रहा है। कहाँ पर? ये मोजाम्बिक देश और ये मेडागास्कर देश, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में आपको दिख रहा है। तो पहला आपको है मेयोटे आइलैंड, दूसरा जुआन डे नोवा आइलैंड, तीसरा बसास आइलैंड और चौथा यूरोपा आइलैंड। तो 1, 2, 3 और 4 ये हो गया। और एक यहाँ पर आपको दिख रहा है रीयूनियन आइलैंड। तो ये रीयूनियन आइलैंड ये 5वां हो गया। ये पांचों जो है ये फ्रांस के अंतर्गत आता है, फ्रांस के अंतर्गत ये पांचों आएगा। मेयोटे आया, जुआन डे नोवा आया, जो बसास डी इंडिया आइलैंड, यूरोपा आइलैंड और रीयूनियन आइलैंड। इस तरह से 5 आइलैंड जो है ये पांचों एक सिरे से आ गया फ्रांस के नियंत्रण में। तो इसको एक बार आप फिर से रिपीट करें। यहाँ पर आपको मैं क्या बताया कि एक आपको यहाँ पर दिख रहा है मेयोटे आइलैंड, दूसरा जुआन डी नोवा आइलैंड, तीसरा बसास डी इंडिया आइलैंड, चौथा यूरोपा आइलैंड और 5वां यहाँ पर रीयूनियन आइलैंड। 1, 2, 3, 4 और ये 5, 4 जो है मेडागास्कर के पश्चिमी हिस्से में है, मेयोटे, जुआन डी नोवा, बसास डी इंडिया और यूरोपा, और एक मेडागास्कर के पूर्वी हिस्से में है रीयूनियन। ये पांचों आइलैंड जो है फ्रांस के अंतर्गत आएगा। तो इस तरह से ये हम लोग यहाँ पर कवर किए। और एक
आर्कीपेलगो आपको यहाँ पर दिखना चाहिए। नेक्स्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, धैर्य रखें। ठीक है, यहाँ पर आपको एक आइलैंड दिखेगा, ये रहा। इस आइलैंड को आप देख रहे हैं जो यहाँ है, इसका नाम है क्विरिम्बस आइलैंड, क्विरिम्बस आइलैंड या क्विरिम्बस आर्कीपेलगो। और एक यहाँ पर आपको दिख रहा है ये वाला, इसका नाम है बाजारूटो आर्कीपेलगो। तो क्विरिम्बस आर्कीपेलगो और बाजारूटो आर्कीपेलगो, ये दोनों मोजाम्बिक देश के अंतर्गत आता है। रिपीट मैं कर रहा हूँ, आप जो फ्रांस के अंतर्गत देखें वो 1 2 3 4 और 1 5, यहाँ देखें 5, लेकिन यहाँ पर एक मोजाम्बिक देश के अंतर्गत आने वाला ये आइलैंड और एक ये आइलैंड है। तो ऊपर वाला ये वाला जो आइलैंड है, इसी आइलैंड का नाम है क्विरिम्बस आइलैंड, क्विरिम्बस आइलैंड। और जो नीचे वाला ये वाला आप पढ़े, इसी का नाम है बाजारूटो आइलैंड, BAZARUTO, बाजारूटो आइलैंड। तो क्विरिम्बस और बाजारूटो ये दोनों जो है इस मोजाम्बिक देश के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से जो इंडियन ओशन के अंतर्गत आने वाला जितना भी इम्पोर्टेंट जो भी हिस्सा था, हम लोग उसको कवर किए। एक बार मैं आपको फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि 5 आप देश देखें, आपको खुद सोचना है। मालदीव, सेशेल्स, कोमोडोस, मेडागास्कर और मॉरिशस। और इसके अलावा कुछ अलग अलग देशों के नियंत्रण में हम लोग पढ़े, जिसमें ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी के अंतर्गत चागोस आर्कीपेलगो, जिसमें डिएगो गार्सिया जो कि यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत आएगा। तो चागोस आर्कीपेलगो, उसके अंतर्गत आने वाला डिएगो गार्सिया, ये यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत। फिर मासिरा आइलैंड और खुरिया मुरिया आइलैंड, ये ओमान के अंतर्गत। मासिरा और खुरिया मुरिया ये दोनों आइलैंड जो है ओमान के अंतर्गत था। उसके बाद सकोत्रा आइलैंड जो यमन के अंतर्गत था। लामू आर्कीपेलगो जो केन्या के अंतर्गत था, ये है केन्या, इसके अंतर्गत जो हम लोग पढ़े वो लामू आर्कीपेलगो। और ये जो आप देख रहे हैं ये तंजानिया है। यहाँ पर 1 2 3 यहाँ पर है एक साथ, जो कि पहला सबसे ऊपर में नॉर्थ में है पेम्बा, उससे साउथ में जंजीबार और सबसे साउथ में माफिया। तो पेम्बा, जंजीबार, माफिया ये तंजानिया देश के अंतर्गत आएगा। तो ये केन्या है और ये तंजानिया है। फिर हम लोग मेयोटे, जुआनडिनोवा, बसास डे इंडिया, यूरोपा और रीयूनियन, ये 5 आइलैंड देखे जो कि फ्रांस के नियंत्रण में है। और मोजाम्बिक में 2 हम लोग देखे, इस जगह पे नीचे 1 2 यहाँ पर था क्विरिम्बस आर्कीपेलगो और बाजारूटो आर्कीपेलगो। तो इस तरह से ये जितना भी आइलैंड है जो कि इंडियन ओशन के अंतर्गत है, हम लोग इन सबको कवर किए। तो इससे काफ़ी ज़्यादा आपको लाभ मिला होगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।